सच के साथ। टीईटी की रद्द हुई परीक्षा रविवार को पूर्वांचल में दोबारा आयोजित की गई। सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया, जबकि रात में बारिश की वजह से दूर दराज से केंद्रों के पास पहुंचने की आस में अभ्यर्थी और उनके अभिभावक भी भीग गए, जबकि तड़के कोहरा होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान हाल भी नजर आए। वाराणसी में रेलवे और बस स्टैंड के साथ ऑटो स्टैंड पर भी छात्रों का हुजूम सुबह से नजर आया और सभी परीक्षा केंद्रों की ओर भागते दौड़ते नजर आए। सुबह 8:30 बजे के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पत्र, सघन जांच और मास्क लगाए रखने की हिदायत के बाद प्रवेश करने दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों को कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की भी हिदायत परीक्षा अधिकारियों ने दी। केंद्रों पर 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। यूपी टीईटी की परीक्षा के लिए वाराणसी में 46 केंद्र बनाए गए। इसके लिए सुबह से ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचकर गेट खुलने की आस लगाए इंतजार करते नजर आए। केंद्रों के बाहर अभ्यर्थी और उनके अभिभावक तो नजर आए ही, साथ ही लोगों का हुजूम केंद्रों के आसपास बना रहा। केंद्रों के पास पुलिस परीक्षा के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की गई। कई केंद्रों पर शांतिपूर्ण तो कई जगहों पर हंगामेदार परीक्षा रही। वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा करने पर पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति संभाली। यूपी टेट की परीक्षा देने के लिए रामनगर स्थित राधा किशोरी बालिका राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि जिस प्रवेश पत्र के आधार पर पिछली बार परीक्षा दिया जा रहा था, वही प्रवेश पत्र यहां मान्य नहीं हो रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी थे जो 9:30 बजे के बजाय 2-4 मिनट देर से पहुंचे तो उन्हें परीक्षा के लिए एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान परीक्षार्थी रोते बिलखते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। मायूस परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों से उक्त सेंटर की परीक्षा निरस्त कर परीक्षा फिर से कराने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। बीच में तैयारी तो बंद हो गई थी, हरासमेंट हो गए थे हम लोग, फिर इधर 2-3 दिन से तैयारी स्टार्ट थी। ऐसा नहीं है कि निरस्त करने के बाद सिलेबस से बाहर का प्रश्न आया हो? नहीं, सिलेबस के अंदर का है। कोई व्यवस्था सब कुछ ठीक था सर, कोई दिक्कत नहीं थी, व्यवस्था मतलब ठीक था। परीक्षा निरस्त होने के बाद 2 महीने बाद आप लोग परीक्षा देने आए हैं। 2 महीने किस तरह बीता, आप लोग का तैयारियां किस तरह चल रही थी? नहीं सर, हम लोग तो विद्यार्थी, हम लोग काम ही सब तैयारी करना, जो मतलब प्रशासन जो भी उसके अनुसार ही हम लोग सब परीक्षा देंगे। नहीं सर, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, जो प्रशासन को निर्णय है उसको हम लोग स्वीकारना पड़ेगा। परीक्षा पेपर भी सर पिछली बार आसान था, लेकिन इस बार पिछली की अपेक्षा टफ था सर। ऐसा नहीं था ना कि मतलब सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं, सिलेबस नहीं सर, सिलेबस तो वही है सर, जो विषय सूची थी उसी में था, सिलेबस से बाहर नहीं था। व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों सही थे, आई थिंक। 2 महीने बाद आप लोग की परीक्षाएं हो रही है, 2 महीने किस तरह बीता, तैयारियां किस तरह चली थी? तैयारियां तो ठीक थी सर, लेकिन गवर्नमेंट ने उछाल दिया, मतलब अपना बदला निकाला और बहुत कठिन प्रश्न पत्र बनाया पर्यावरण को छोड़ के। बाद प्रश्न में परिवर्तन हुआ या सिलेबस से बाहर का? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं था, लेकिन घुमा दिया, विद्यार्थियों को चकमा दे दिया एकदम बुरी तरीके से बीच का प्रश्न डाल के। वाराणसी लाइव, सच के साथ।